जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यही वंदना है गौरव से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। शाकाहार प्रचार की बाजे सहनाई। शाकाहार प्रचार की बाजे सहनाई। गूंज उठे उपवन बाग अमराई। गूंज उठे उपवन बाग अमराई। बाहे मंद मंद चांदनी बयार, हमारा देश फूले फाले। बाहे मंद मंद चांदनी बयार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। फूले पलासवन बाग अमराई। फूले पलासवन बाग अमराई। कोयल सुख पापिया की बोली सुहाई। कोयल सुख पपीहा की बोली सुहाई। एक तार में अनेक जानकार, हमारा देश फूले फाले। एक तार में अनेक जानकार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। नए वर्ष की नई भावना जगाओ। नए वर्ष की नई भावना जगाओ। प्रेम थाल लेके नई आरती सजाओ। प्रेम थाल लेके नई आरती सजाओ। मिले गुरु चरण कमलों का प्यार, हमारा देश फूले फाले। मिले गुरु चरण कमलों का प्यार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। मृदुल मोह
की धार हमारा देश फूले फाले। बहे नैनों से अमृत की धार हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। मिला है इशारा समय अच्छा नहीं है। मिला है सारा समय अच्छा नहीं है। भूत है सवार लोग सुनते नहीं है। भूत है सवार लोग सुनते नहीं है। कहीं नैया न डूबे मझधार हमारा देश फूले फाले। कहीं नैया न डूबे मझधार हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। होगा नरसंहार सुन के हृदय कांपता है। होगा नरसंहार सुन के हृदय कांपता है। भारी भयंकर दृश्य नैन भाफता है। भारी भयंकर दृश्य नैन भांपता है। कैसी होगी ये कुदरत की मार हमारा देश फूले फाले। कैसी होगी ये कुदरत की मार हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा। दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा। त्राही माम जग में मचेगा। त्राही माम जग में मचेगा। दुखों की ये बदली दो टार हमारा देश फूले फाले। दुखों की ये बदली दो टार हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी। चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी। इन्हीं को निहारने की ओर मच जाएगी। इन्हीं को निहारने की होड़ मच जाएगी। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार हमारा देश फूले फाले। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश
बंदेरों पड़ेंगे तो निदान क्या होगा। बंदेरों पड़ेंगे तो निदान क्या होगा। दया के निधान का विधान क्या होगा। दया के निधान का विधान क्या होगा। फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फाले। फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन, धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन, आर्थिक दिशाओं से मचेगा जब क्रंदन। आर्थिक दिशाओं से मचेगा जब क्रंदन। याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फाले। याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं। पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं। बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं। बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं। क्षमा करना हमें सरकार, हमारा देश फूले फाले। क्षमा करना हमें सरकार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। बोलो जय गुरुदेव, आप सन्मुख मिलेंगे। 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 रक्षा संभाल दुख दर्द सब हारेंगे। रक्षा संभाल दुख दर्द सब हारेंगे। यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे, हमारा देश फूले फाले। यही महिमा है सतगुरु तुम्हार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। यही वंदना है
हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम, वक्त का कल्याण करने वाला नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन एवं बाबा जय गुरुदेव अग्रणी लोकतंत्र सेनानी परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज हम लोगों के बीच गरिमामय उपस्थिति दे रहे मेजर जनरल
RS शेखावत साहब, ब्रिगेडियर JS शेखावत साहब, ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान साहब, जिनकी स्मृति में ये सम्मान समारोह किया जा रहा है, उनके साथ युद्ध में आप ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान साहब उस समय रहे हैं, साथ दिया है। कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा साहब, कैप्टन गिरधारी सिंह, कैप्टन मदनाराम जी, कैप्टन रूपाराम जी, कैप्टन समुद्र सिंह, कैप्टन घासीराम जी, कैप्टन बालाराम डुकिया जी, कैप्टन विजय सिंह जी एवं उपस्थित माँ भारती के आप सभी वीर सपूतों को सादर नमन, सप्रेम जय गुरुदेव। सम्माननीय महानुभावों, बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन एवं बाबा जय गुरुदेव शब्दयोग विकास संस्था लखनऊ, जिसके तत्वाधान में यह सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। हमारी संस्था आप जैसे देशभक्तों, राष्ट्र प्रहरियों, माँ भारती के महान सपूतों का स्वागत सम्मान में यह आयोजन करते हुए अपने आप को बेहद गौरवान्वित महसूस करती है। कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही वाकई निशान होगा। तो आज एक अमर बलिदानी की स्मृति में, एक वक्त के महापुरुष के सानिध्य में यह सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज का यह कार्यक्रम अपने आप में कई मायनों में अनूठा है। हम जानते हैं, मानते हैं कि आप लोग किसी सम्मान के मोहताज नहीं हैं। जिनके देश में रग रग में देशभक्ति विराजमान हो, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हों, ऐसे सपूतों का हम लोग क्या सम्मान कर पाएंगे या कोई भी क्या सम्मान दे पाएगा। लेकिन आज देशभक्ति, गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति, प्रभु भक्ति का ये दुर्लभ संयोग हो रहा है, जो अपने आप में विलक्षण है। महापुरुषों ने कहा भी है, या तो जननी भक्त जन, या दाता या सूर, नतर भली तू बांझड़ी मती गमावे नूर। कि माँओं से, जिनकी कोख में जन्म लेकर के हम बाहर इस दुनिया में आते हैं, उनसे ये कामना की जाती है कि हे माँ, या तो तू एक भक्त को जन्म दे, जैसा कि इस धरती पर मीराबाई संत शिरोमणि पैदा हुई, कि ऐसे भक्त को या तो अपनी कोख से तू जन्म दे, या कोई ऐसा दानवीर कर्ण जैसा दानदाता जो सर्वस्व दान के खाते अपना न्यौछावर कर दे, ऐसे दानवीर को अपनी कोख से जन्म दे, या देश पर मर मिटने वाले बलिदानी को, सूरवीर को अपनी कोख से जन्म दे। और इसके अलावा अगर तेरी कोख से कोई जन्म इसके अलावा लेता है तो अपने तू नूर को, अपने तू तेज को मत गंवा। तो ये अपने आप में हम लोगों की ये परंपरा रही है, और राजस्थान की ये वीरभूमि अपने आप में इस मामले में कई मामलों में मिसाल पेश करती रही है। मातृभूमि की बलिदानी के लिए आप जो हमेशा तत्पर रहे हो, रहते हो, उसके लिए धर्म ग्रंथों में भी इशारे किए गए हैं कि मातृभूमि की क्या महिमा कही गई है। रामायण जब धर्म की स्थापना हुई और भगवान राम माँ सीता के साथ वापस अयोध्या आगमन के लिए तैयार हुए, तो उनके छोटे भ्राता ने कहा कि ये रमणीक स्थान है, सोने की नगरी है, कुछ दिन यहाँ निवास कर लिया जाए। तो भगवान राम ने अपने श्रीमुख से कहा, अब स्वर्णमयी लंका
न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। यानी जो मातृभूमि होती है, जो जन्म भूमि होती है, और अपने जन्म देने वाली जो माँ होती है, उसका स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। तो ऐसी जहाँ पर भावना रहती है वो देश हमेशा तरक्की करता है। समय की अपनी सीमाएं हैं और आप लोगों की गौरव गाथाओं का मेरे जैसा एक क्षुद्र व्यक्ति क्या वर्णन कर सकता है, बखान कर सकता है। इसलिए आज का जो ये सम्मान कार्यक्रम है, स्वागत समारोह है, उसका शुभारंभ परम पूज्य गुरु जी महाराज के सानिध्य में अब विधिवत शुरू हो जा रहा है। और इस सम्मान समारोह में खास बात यह है कि राष्ट्र के प्रहरियों का ये सम्मान लोकतंत्र के प्रहरी, जो लोकतंत्र की मर्यादा को, गरिमा को और नागरिकों के अधिकारों को बचाए रखने के लिए जब देश में एक आपातकाल की स्थिति बनी थी, उसकी रक्षा के लिए जेल में गए थे। तो दोनों प्रकार के प्रहरी, एक लोकतंत्र के प्रहरी जिनके द्वारा आज राष्ट्र रक्षा के प्रहरियों का सम्मान किया जाएगा। तो इस कड़ी में मैं चौधरी विजेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट से अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच उपस्थित मेजर जनरल RS शेखावत साहब का आप स्वागत और सम्मान करें। अब चौधरी साहब, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि स्वागत की अगली कड़ी में ब्रिगेडियर JS शेखावत साहब को आप सम्मानित करेंगे, स्वागत करेंगे। ब्रिगेडियर साहब से हम स्वागत स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। स्वागत की अगली कड़ी में हम ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान साहब से प्रार्थना करेंगे इस स्वागत के लिए। अब हम कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा साहब से प्रार्थना करेंगे। कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा साहब का स्वागत करते हुए चौधरी विजेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट। स्वागत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में माननीय राम मिलन मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि आप कैप्टन गिरधारी सिंह जी का स्वागत करने के लिए कृपया आगे आएं। कैप्टन गिरधारी सिंह जी। इसके साथ ही कैप्टन मदना राम जी, अगली कड़ी में कैप्टन रूपाराम जी का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही कैप्टन समुद्र सिंह जी, कैप्टन घासीराम जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि कृपया स्वागत के लिए हमारे लोकतंत्र सेनानी श्री राम मिलन मिश्रा जी, कैप्टन घासीराम जी। की अगली कड़ी में कैप्टन बालाराम डुकिया जी, कैप्टन साहब बालाराम डुकिया जी, कैप्टन विजय सिंह जी,
स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं लोकतंत्र सेनानी प्रभुदयाल सैनी जी और राणा हेमचंद जी। आप लोगों से अनुरोध है कि स्वागत करने के लिए कृपया आगे आएं। हाँ, सूबेदार मेजर राजेंद्र गोदरा जी, सूबेदार मेजर राजेंद्र गोदारा जी, सूबेदार मेजर एस.के. मिश्रा जी, सूबेदार मेजर नवाब खान साहब। आपका स्वागत करने के लिए हमारे लोकतंत्र सेनानी प्रभुदयाल सैनी जी और श्री हेमचंद राणा साहब मौजूद हैं। सूबेदार चैनाराम जी से भी हमारा निवेदन रहेगा सूबेदार जेठाराम जी और सूबेदार जेठमल चौधरी जी, कृपया आप भी आगे आएं स्वागत के लिए। सूबेदार दोनाराम जी और सूबेदार नारायण राम जी, सूबेदार नवल सिंह राठौर साहब, सूबेदार प्रेमाराम चौधरी साहब, सूबेदार प्रेम शंकर जी, सरवन राम जी, इंस्पेक्टर कैलाश सिंह जी, सूबेदार छोटू राम जी, स्वागत समारोह को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हवलदार हरजी राम साहब मौजूद हैं। हवलदार हरजी राम जी और हवलदार मोहन सिंह जाजड़ा साहब, हवलदार लक्ष्मण सिंह, हवलदार गिरधारी सिंह साहब, हवलदार प्रेमाराम जी, हवलदार अमर सिंह, हवलदार पुखराज जी, हवलदार देवाराम जी, हवलदार हरकर्ण राम वाना, हवलदार हरकर्ण राम वाना, हवलदार गोपाल सिंह जी, हवलदार सुमेर सिंह साहब,
हवलदार रूपाराम जी, हवलदार राम प्रकाश जी, हवलदार दातार सिंह जी, हवलदार मदन सिंह जी और हवलदार शेर सिंह जी, हवलदार बजरंग सिंह बंडल साहब, हवलदार भरत सिंह जी, हवलदार कान सिंह जी, हवलदार दौलत सिंह जी, हवलदार गोपाल सिंह जी, हवलदार मदन सिंह जी, सूबेदार जगदीशपुरी जी, नायक नरपत सिंह जी, नायक मदन सिंह जी, नायक नारायण सिंह जी, नायक हिम्मत सिंह जी, नायक सावताराम जी, नायक उमेश सिंह जी, नायक समुद्र सिंह जी, नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह जी, नायब सूबेदार रंजीत सिंह जी, सूबेदार सज्जन सिंह जी, लांस नायक भूरा राम जी, सिपाही मनोहर सिंह जी, सिपाही प्रताप सिंह जी और सिपाही उमेश सिंह जी। नायक पारस बहेड़िया जी, नायक छोटू राम जी, बजरंग सिंह, नायक गिरधारी जी, हवलदार धारू राम जी, स्वागत और सम्मान का ये समारोह
अपनी पूर्णता की तरफ धीरे धीरे पहुंचते हुए हमारे बीच में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद सपूतों की वीरांगनाएं मातृशक्ति के रूप में मौजूद हैं। देश के लिए उनके स्वागत और सम्मान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान हमारे बीच श्रीमती प्रेम कंवर जी उनके स्वागत के लिए आगे आएंगी। मातृशक्ति के रूप में मौजूद हैं। उनके स्वागत और हमारे बीच उपस्थित वीरांगनाओं का स्वागत करने के लिए श्रीमती प्रेम कंवर जी, जो श्रीमती संतोष कंवर उनका स्वागत करते हुए सरिता कंवर वीरांगनाओं के रूप में हमारे बीच में श्रीमती सरिता कंवर, श्रीमती भंवर कंवर, श्रीमती भंवर कंवर, श्रीमती भक्ति देवी और श्रीमती सज्जन कंवर, श्रीमती गोगा देवी और श्रीमती सज्जन कंवर। आप सबका धन्यवाद महानुभावों। आप सबका हवलदार बहादुर धन्यवाद महानुभावों का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। हवलदार बहादुर सिंह जी उनका स्वागत करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। हवलदार ब्रजपाल सिंह, हवलदार श्री राम जी, आपका स्वागत भी अपनी ब्रजपाल सिंह लोकतंत्र सेनानियों द्वारा उनका भी स्वागत किया जा रहा है। हवलदार श्री राम जी, आपका स्वागत भी अपनी टीम लोकतंत्र सेनानियों द्वारा उनका भी स्वागत किया जा रहा है। हमारी संस्था के द्वारा हमारे विशिष्ट अतिथिगण और अतिथिगणों को हमारी संस्था के द्वारा संक्षिप्त भेंट किया जा रहा है। भैया और स्वागत की इस ठेला को आगे बढ़ाते हुए पूर्णता की ओर ले जाते हुए और स्वागत की इस मेला को आगे बढ़ाते हुए पूर्णता की ओर ले जाते हुए हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के संयोजक महेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। हम सबकी तरफ से कार्यक्रम के संयोजक श्री महेंद्र सिंह जी आज के हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज का स्वागत करना चाहते हैं। अतः हम परम पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में स्वागत स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक श्री महेंद्र सिंह जी, परम पूज्य आज के मुख्य अतिथि परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज का स्वागत करते हुए
और ब्रिगेडियर अनुज सिंह चौहान जो साथ में रहे, युद्ध किया, उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा कि वो भी 2 शब्द बोलकर हमें अनुग्रहित करें। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य तत्वज्ञानी बाबा श्री को मेरा साष्टांग प्रणाम। सभी नारी शक्ति को जय हिंद। और प्यारे भाई जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय देश सेवा में समर्पित किया, उनको भी मेरा नमन और जय हिंद। आज हम पूर्व सैनिक जो बाहर से आए हैं, उनके लिए एक बहुत गर्व और बहुत सम्मान का ये अवसर है, जहां एक तत्वज्ञानी संत श्री के सानिध्य में हमारा सम्मान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व सेनानियों का सम्मान सेनानियों द्वारा ही हो रहा है। ये आपको मालूम है, आप ज़्यादा वीरांगनाओं में भी ज़्यादा सैनिकों के ही है, परिवार से हैं, और हम सैनिक बैठे हैं। हमने अपने जीवन का अमूल्य समय भारत माँ की सेवा और भारत माँ की रक्षा में बताया है। कितनी कठिनाइयां हमने अपने जीवन में युवा अवस्था में भोगी है, किस तरीके से देशभक्ति के लिए शहीद हुए हैं, और किस तरीके से उनके साथी उनको जो है शहीद होने के बाद भी अपने घर तक पहुंचाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आज हमारा सबसे बड़ा सम्मान और गर्व इसलिए है हमें कि आज एक ऐसे तपस्वी के सानिध्य में और हमारा सबका सम्मान हो रहा है, और इससे हमारी जो है, जो हमने देशभक्ति की, उसकी भी आज हमें पहचान मिल रही है। इस अद्भुत अपूर्व समारोह के लिए मैं श्रीमती मंगेश सिंह जी वीरांगना और बाबा श्री का बार बार सहदिल से साष्टांग प्रणाम करता हूं और सबकी ओर से नमन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगली कड़ी में ब्रिगेडियर चौहान साहब से हमारा अनुरोध रहेगा। जय गुरुदेव। पूजनीय जय गुरुदेव जी। सारे हमारे वीर सैनिक जो अभी सेना में हैं और जो रिटायर हो चुके हैं, और वीरांगनाएं जो यहाँ मौजूद हैं, और उन सभी वीरों के परिवार जो हमारे बीच में हैं, पहली बात तो आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस समारोह का आयोजन किया है। आज वो बातें याद आ गई तब हम जयपुर से चले और पूरे रास्ते 3-3.5 घंटे यहाँ पर हम मंगेश साहब को याद कर रहे थे, और जो बाकी जिन्होंने बलिदान दिया था उस लड़ाई में और जो साथ में थे। तो ये कुछ दुख के समय थे, बट ज़्यादातर गर्व की बातें हो रही थी कि किस तरीके से सूबेदार मंगेश साहब ने पाकिस्तानी सैनिकों को अपना लोहा दिखाया, और ना केवल यूनिट का, अपने कंपनी का, प्लाटून का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। अगर वो अपना डट के मुकाबला नहीं करते तो उस पेट्रोल क्लैश में हमारी 3 कैजुअल्टी हुई थी, वो 3 नहीं होती, कम से कम 10 कैजुअल्टी होती। तो उन्होंने 7 अपने साथियों को बचाया अपनी जान देके। ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमें उनकी साथ, मैं पर्सनली, मेरा ग्लेशियर में उनके साथ सेम पोस्ट पे नौकरी करने का और उनके तजुर्बे से सीखने का मौका मिला। तब हमारी 2-2.5 साल की नौकरी थी, और जब उनको शहादत
हुई, उस समय हमने प्रण लिया था कि जिस कारणवश वो शहादत हुई है उसका बदला लेंगे। और 45 दिन बाद हम 3 जो हमारे शहीद थे उनमें से 2 की बॉडी को लेके आ पाए, और तीसरी बॉडी तब लेने जा रहे थे तो फायर शुरू हो गया और दुश्मन से सिर्फ 100 गज दूर थी तो रिट्रीव नहीं कर पाए। लेकिन उसके तकरीबन 17 दिन बाद तब हमने अटैक किया 2 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में, तो पाकिस्तान की 3 पोस्टों को कैप्चर किया, और जो हमारे 3 शहीद हुए थे उसके बदले में उनके हमने 17 जवानों को नर्क पहुंचाया। और एक बड़े उसके साथ अपने शहीदों का बदला लिया और उनकी शव को हम वहाँ से वापस ला पाए। तो साहब एक बहुत ही निडर, बहादुर और बिल्कुल इस प्रकार के थे कि उनसे सिर्फ आप प्रेरणा ले सकते हैं। एंड आज उन्हें याद करते हुए दुख तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में जो गर्व महसूस करते हैं उनकी बहादुरी के कि और उनके साथ एसोसिएट हो सके, उनके साथ हम साथ में खड़े हुए, साथ में नौकरी की, बहुत गर्व से याद करते हैं उन्हें। और उनके परिवार को, उनकी वीरांगना को, उनके बच्चों को भी बताना चाहेंगे कि वो एक बहुत दिलेर थे और बिल्कुल उसी दिलेरी से उन्होंने आखिरी सांस तक डट के मुकाबला किया था। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान साहब। वास्तविकता में हम सभी ऐसे सपूतों के हमेशा ऋणी रहते हैं जो देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ देते हैं और इस देश को महफूज रखते हैं। आप देश के दुश्मनों को परास्त कर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनसे जूझते हैं। वही जो इस धरती पर संत सतगुरु मौजूद रहते हैं, वो इंसान के अंदर मौजूद विकारी शक्तियों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इन सब को परास्त करते हैं और इंसानियत को नई राह दिखाते हैं। जीवात्मा को प्रभु से मिलन का रास्ता बताते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य हम लोगों के बीच में सिखाते हैं। अपने घर जाने का जीते जी प्रभु से मिलने की राह बताते हैं, मददगार होते हैं। हमारे बीच में हम सब लोगों का ये सौभाग्य है। बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन और बाबा जय गुरुदेव सब योग विकास संस्था लखनऊ के अध्यक्ष, लोकतंत्र सेनानी परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज जो आज के मुख्य अतिथि भी हैं, वो सौभाग्य से मौजूद हैं। उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, पूर्णता की ओर जा रहा है। हम उनके चरणों में पावन प्रार्थना करते हैं कि अपने आशीर्वचन से हम सब लोगों का कृपया मार्गदर्शन करें। परम पूज्य गुरु जी महाराज। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज उपस्थित, भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब लोग, सेना के अन्य पदाधिकारी, सिपाही, हवलदार, शहीद मंगेश सिंह की
देवी वीरांगना संतोष कंवर, अन्य वीरांगनाएं, उपस्थित सभी महानुभाव सज्जन, बच्चे एवं बच्चियों, आज 6 जून 2023 राजस्थान प्रांत नागौर जिला का हरनावा आश्रम पर शहीद मंगेश सिंह के शहीदी दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों का दर्शन का अवसर मिला, मेरा सौभाग्य है। भारत देश आध्यात्मिक देश रहा है और भारत के आध्यात्म की किरण पूरे विश्व में फैली है। पहले के समय में लोग ईश्वरवादी हुआ करते थे, लोग कुछ न कुछ अपने तौर तरीके से ही पूजा पाठ करते थे, खान पान चरित्र लोगों का सही था, लेकिन अब वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। कारण क्या है? कारण यही है कि प्रकृति के नियम का लोग उल्लंघन करने लग गए। जैसे देश का नियम है, समाज परिवार का नियम है, ऐसे प्रकृति का भी नियम है। देश समाज के नियम के खिलाफ कोई काम करता है, सजा का प्राविधान है, ऐसे ही प्रकृति का भी है। इसी प्रकृति की, भारत देश की संस्कृति ने बहुत से लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसी देश में देखिए, एक से एक महापुरुष हुए, एक से एक अन्य राजा महाराजा, एक से एक सेठ साहूकार, एक से एक पुण्यात्मा दानवीर हुए। इसी देश में तमाम ऐसे वीर हुए, जैसा अभी आपने सुना, सबके छुड़ा दिया दुश्मन का। तो ऐसे आप वीरों में से आज हमको दर्शन दिए, हमारे यहाँ आए, लोगों के बुलाने पर आए, यह एक बहुत अच्छा सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य है। इतिहास बनता है, ऐतिहासिक दिन है आज। इतिहास में अच्छे लोगों का नाम आना चाहिए, उनको कोई भूल न जाए, इसलिए यह कार्यक्रम हमारे प्रेमियों ने आयोजित किया है। हमने ये देखा कि शरीर बुढ़ा हो रहा है और उम्र ज़्यादा हो रही है, लेकिन जज्बात आप जैसे फौजियों में वही है। अभी तक आपने सीमा पर लड़ाई किया, परवाह नहीं किया जान की। अब समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, जो लोगों का खान पान चरित्र खराब हो रहा है, जवान नशे में मस्त होकर के जगह जगह पड़े हुए हैं, दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। भाईवाद, भतीजावाद, जातवाद, कौमवाद, भाषावाद, एरियावाद फैलता चला जा रहा है। वो शक्ति जो लोगों के अंदर थी परोपकार की, जो भावना सेवा की थी, जो सत्यवादी अहिंसावादी लोग थे, वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो हम खुद बुढ़े हैं, महसूस करते हैं कि बुढ़ापे में हाथ पैर आँख कान ये सब कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन मन कभी जवान नहीं होता है। मन ही बलवान था। आज जिनके शहीदी दिवस पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, शहीद सूबेदार वीर चक्र प्राप्त मंगेश सिंह का, कि कितनों को बचाया, घायल होते हुए भी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा। तो वहाँ की लड़ाई तो आप लोग लड़ करके यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। समय पर जाड़ा नहीं, समय पर गर्मी नहीं, समय पर बरसात नहीं हो रही है। वो शक्ति जो कभी
इन वीरंगनाओं में थी, देवियों में थी कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दी थी। वो शक्तियाँ अब भी हैं, विद्यमान हैं, विराज अंदर में हैं, लेकिन वो सब खत्म होती चली जा रही हैं। अब इस पर हमको आपको विचार करने की ज़रूरत है। कुछ तो लड़ाई में आप लोग लड़ते रहे, कुछ योजना बनाते रहे, कुछ आपको मार्गदर्शन देते रहे, तो अब ऐसे बहुत से आप लोग इसमें हो, तो इस समय पर जो ये यानी दिक्कतें हैं इनको दूर करने की ज़रूरत है। तो हम तो आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, आप गृहस्थ हैं, मालूम है साधु हूँ, तो सब तो साधु हैं, तो जो गृहस्थ हैं उनसे जुड़ा हुआ परिवार है, उनसे जुड़ा हुआ रिश्तेदार हैं, उनसे जुड़ा हुआ समाज है, तो उनसे काम लिया जा सकता है। उनसे यानी समझो कि अपनी योजना बना करके इसमें लगाया जा सकता है, देश को बचाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो दुश्मन देश को खोखला करने में लगे हुए हैं, देशभक्ति नाम के देश के लोगों से ख़त्म होती चली जा रही है। वो देशभक्ति कैसे भरी जाए, वो उनके अंदर चेतना कैसे लाई जाए कि आने वाली अपनी जो पीढ़ी है, आने वाला जो परिवार का परिवार होगा वो सुखी हो, उसके लिए आज हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग उसकी योजना बनाइए और उसको आगे बढ़ाइए, तो हमसे जो हो सकेगा हम आपके साथ रहेंगे। अब इसके साथ ही साथ जैसे मैं कह रहा था, आपसे प्रार्थना कर रहा था कि भाई इस वक्त पर देखिए ईश्वर बाध्यता खत्म हो रही है, भगवान को लोग भूलते चले जा रहे हैं। किस में फंसे हुए हैं? झूठ में फंसे हुए। झूठ क्या है? यह संसार झूठा है। आप देखिए, समय पूरा होने के बाद आदमी के कोई काम ये चीज़ आती है? कुछ नहीं आती, सब छूट जाता है। ये क्या है? यह धन दौलत रुपया पैसा, ये समझो कि एक तरह से झूठ है, नकली है। तो नकली चीज़ काम नहीं आती है। असल कौन है, सत्य कौन है? वो प्रभु है, उसी को लोग बोल रहे हैं। जो सत्य है मौत, उसको लोग बोल रहे हैं। इसको याद दिलाने की ज़रूरत है। इस वक्त पर समझिए आपकी ये परिवर्तनशील संसार में सबकी उम्र ख़त्म होती चली जा रही है। देखिए, हमारे गुरु महाराज थे, इन्हीं बातों को याद दिलाते थे कि भाई ये किराए का मकान है, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा, और जब ये शरीर तुम्हारा छूटेगा तो कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। यह मनुष्य शरीर जो दुर्लभ शरीर है, इसके अंदर जो जीवात्मा प्रभु की अंश बैठी हुई है, इसको उस प्रभु के पास पहुंचाने के लिए यह मनुष्य शरीर, देव दुर्लभ शरीर तुमको मिला है। और रास्ता भी बताते थे, वो नाम भी बताते थे कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, कल जो केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरह पारा, नाम लियत बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहन लग करो मन। बस बताते थे गुरु महाराज हमारे। आप ये भी देखिए कि समय समय पर जब महापुरुष आते हैं, एक नाम को जगाते हैं। किसके लिए? लोगों की रक्षा के लिए, फायदे के लिए। जैसे त्रेता में राम भगवान आए थे, जैसे द्वापर में कृष्ण भगवान आए थे। राम नाम में उस समय शक्ति थी। आपको याद होगा, पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैर गए थे। आप देखिए, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी ग्रह को उबारा। इसी तरह से जब इधर संतों की आने की परंपरा चालू हुई, सत साहब नाम जगाया, कबीर साहब ने वाहे गुरु नाम जगाया। आपके समझ लो नानक जी ने, आपके राधा स्वामी नाम जगाया, सूर्यदयाल जी महाराज ने, श्री गुरु महाराज ने हमारे जय गुरुदेव नाम जगाया। आप कहाँ से जुड़े हैं? बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। उस प्रभु से जुड़े हुए, उससे जुड़े हुए। वो तार जब कटता है तब ये शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। चाहे जितने ऊंचे पद पर हो, चाहे जितना धनी मानी हो, चाहे जितना बलशाली हो, लेकिन इन सब के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं।
तो उस प्रभु से जुड़ी हुई है आत्मा ये। ऐसे ही जब महापुरुष जानकार आते हैं तो उस किसी नाम को उस प्रभु से जोड़ देते हैं और उससे जब समय पर पुकारते हैं तो मददगार होता है। देखो आज सत्संग सुनाने का इतना समय नहीं है क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये बात तो चलते चलते हम बताएंगे ही अपने गुरु महाराज की, क्योंकि इसी काम को उन्होंने सौंपा है। तो जय गुरुदेव नाम इस समय का जीता जागता प्रभु का नाम है। कभी भी मुसीबत में तकलीफ़ में अगर आप कहीं आ जाएं या ऐसे भी टेंशन हो, क्योंकि मैं ये देखता हूँ घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, ईर्ष्या द्वेष ये बढ़ता चला जा रहा है। बहुत से लोग तो नशे की गोलियां खाते हैं कि आराम से सो जाएं, नींद नहीं आती है इस टेंशन में। लेकिन आपको बगैर पैसे की दवा बता देता हूँ, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अगर आप लोग बुलवाना शुरू करेंगे तो गुरु महाराज की दया से फ़ायदा आपको दिखाई पड़ेगा। रही बात वो दूसरा नाम, वो यह भी परंपरा संतों की रही है कि जब कभी भी समझो संत का जाने का समय होता है इस धरती से, तो किसी न किसी को बता के जाते हैं, वो लोगों को बताता रहता है। तो उसका समय तो आज नहीं है, कभी फिर मौका मिलेगा, आप समय निकालेंगे, आपके अंदर इच्छा पैदा होगी तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे यही है कि ये जो समझो कि ये जो लोग भूल रहे हैं, जिसको खुदा परस्ती कहते हैं, जिसको ईश्वरवादिता कहते हैं, ये चीज़ ख़त्म हो रही। कौमियत बहुत बढ़ रही है। आप देखिए ये हिंसा हत्या बहुत बढ़ रही है। इसको ख़त्म करने के बारे में भी कुछ सोचने की इस समय पर हमको आपको बुद्धिजीवियों को ज़रूरत है। और हम समझो अपने गुरु के आदेश के पालन में लगे हुए हैं। हमारे लायक कोई कुछ सेवा होगी तो आप बताइएगा। ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा मतलब ये है कि समय ज़्यादा हो रहा है, अपने समय सीमा को लांघ रहा है, आपके भोजन का समय हो रहा है। लेकिन हम तो यही प्रार्थना आपसे करेंगे कि आप थोड़ा सा प्रेम की जगह बनाइएगा। मिलते जुलते रहने से ही प्रेम होता है। जैसे भगवान को, प्रभु को लोग कहते हैं कि समझो प्रभु को कहते हैं निराकार, और उससे सही रूप में प्रेम नहीं हो पाता है। प्रेम अगर होता है तो उसको देखना पसंद करता है, मिलना पसंद करता है आदमी। पति पत्नी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, पिता बेटे का प्रेम, ये प्रेम होता है। तो एक दूसरे से मिलने देखने के लिए बेचैन रहते हैं। ऐसे प्रभु को नहीं कहते, लोग नहीं देखा जा सकता, लेकिन देखा जा सकता है। और अगर प्रभु मिल जाता है तो उससे प्रेम हो जाता है। तो प्रेम के प्रकट होने में जाना, जब भी समझो याद किया जाता वो मिलता है। तो इसी तरह से प्रेम की थोड़ी सी जगह बनाएंगे और मिलने जुलने का कोई क्रम इस तरह का रखें। कोई रचनात्मक काम भी हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि जिस तरह से आप देश की रक्षा किए, इस समय पर समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं इसकी भी रक्षा करने की ज़रूरत है, इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसी योजना कुछ आप लोग मिल कर के बनाइए कि जिससे लोगों को सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लगे, प्रकृति खुश हो जाए और पहले जैसा समय आ जाए जैसे सतयुग में था कि लोगों के अंदर आत्मबल था, आत्मशक्ति थी। त्रेता में था, काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़कर पानी मांगता, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष से छोड़ता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फेरा जाता था। वो शक्ति कहीं गई नहीं, वो शक्ति आ जाए। तो एक साधे सब सदै, एक अगर ईश्वरवादी लोग हो जाए तो सब बात बन जाए। अब हम आपके ऊपर कोई जय गुरुदेव नाम को थोप नहीं रहे हैं कि आप सब नाम जो आप भगवान का लेते हैं, खुदा का लेते हैं, उसको छोड़ करके जय गुरुदेव नाम ही रटिए। लेकिन कम से कम ये आदत तो बने प्रभु को याद करने की। किसी भी नाम से उसको पुकारो तड़प के साथ। तो इतिहास बता रहा है वो दया करता है, कुछ न कुछ दया करता है। और बच्चे ये जो देखो बहुत से अनेक तरह से नास्तिक निकले चले जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति में ये पलते चले जा रहे हैं, न भारतीय ही संस्कृति उसमें रह पा रही है।
और न पाश्चात्य संस्कृति ही आ पा रही है। बीच का जो है इसको खत्म करने की आवश्यकता है। देखिए, परिवर्तनशील संसार है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। सतयुग गया, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर गया, द्वापर आया, द्वापर गया, कलयुग आया, कलयुग भी जाएगा। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जब जब परिवर्तन होता है विनाश बहुत होता है। त्रेता गया, बहुत दुनिया में नुकसान हुआ, द्वापर गया, बहुत नुकसान हुआ, कलयुग में ही कलयुग जाने, कलयुग में सतयुग आने की बात हमारे गुरु महाराज कहा करते थे। तो नुकसान अवश्य संभावी, लेकिन जो सुधर जाते हैं, मान जाते हैं, समझा लिए जाते हैं, बच जाते हैं। मान लीजिए अगर सतयुग आ ही जाए, लेकिन सतयुग देखने के लायक लोग न बन पावें, न देख पावें, सतयुग लाने का, सतयुग आने का मतलब क्या निकलेगा। इसलिए ये बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर ये है। अब आजकल तो समझिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई देश को कमज़ोर करने के लिए कि बस सब लोग उसी में, क्या क्या बताऊँ आपको, उसी में लगे रहते। नौजवान जिनको भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खां, शहीद मंगेश सिंह बनना था, वो तो अब आप देखो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इन सब पर थोड़ा सा गहन विचार की इस समय आवश्यकता है और आप लोग कर सकते हैं। आपके अंदर जज्बात है, आपके अंदर हिम्मत और हौसला है। शरीर भले बुढ़ा हो लेकिन मन हमेशा जवान रहता है। तो आप थोड़ी सी, आपसे निवेदन है कि थोड़ी सी मन की जवानी को इसमें लगाने दिखाने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा रहा, आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। प्रेम की जगह थोड़ी बनाइएगा। और ये हमारे प्रेमी सीधे साधे लोग बेचारे, ये इनके सेवा शुश्रूषा में या कोई मिसबहर जिसको कहते हैं, यानी जो व्यवहार में अगर कोई आपको कमी लगी होगी तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। बोलिए जय गुरुदेव। इस तरह का कार्यक्रम सेना के लोगों को यानी समझो सम्मानित करने का यह कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है और इसकी योजना अन्य जगहों पर भी बन रही है। लोकतंत्र सेनानियों को जो लोकतंत्र की रक्षा किए थे, जब सकल धर्म देखें विपरीता, कहीं न सकें रावण भयभीता, रावण का जैसे आतंक था त्रेता में उसी तरह का था। तब बहुत से वीर बहादुर लोग, हमारे गुरु महाराज जैसे महात्मा ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ लगाया, जिसके बदले में गुरु महाराज को भी जेल में इमरजेंसी में बंद किया गया था। उसके बाद में फिर इन्हीं को जब अच्छी सरकार आई, समझदार आए, तो उन्होंने लोकतंत्र सेनानी नाम रख करके और इनकी पेंशन बांध दी। तो ये इनको भी लोग बोल रहे थे, तो इनको सम्मानित किया गया। जगह जगह पर कई सम्मान कार्यक्रम इनके हुए। आपके श्रावस्ती में हुआ, इंदौर में हुआ, उज्जैन में हुआ, आपके पूना में हुआ। फिर लोकतंत्र सेनानियों के अंदर भी गर्मी आई, तो ये लोग भी बोले कि भाई हम लोग भी कुछ रचनात्मक काम करें। तो हमसे राय मिलाए, हमने कहा अरे सपूतों से सपूतों का करो, क्योंकि उनको भी लोग बोल रहे हैं और धीरे धीरे ये जो मोगड़े आ रहे हैं इनका नाम हो जाएगा, वीरों का नाम पीछे हो जाएगा। इसलिए हमने कहा ये शुरू करो। तो शुरुआत हो गई है। अब आपके समझिए लखनऊ में भी कार्यक्रम होने जा रहा है 10 और 11 तारीख को। वहाँ भी लोग यानी समझो योजना बना रहे हैं। उसके बाद आपके समझो हरियाणा में योजना बना रहे हैं, उधर आपके समझो देहरादून में भी लोग योजना बना रहे हैं। उसके बाद में ये कार्यक्रम अभी गुरु पूर्णिमा का प्रतिवर्ष के बाद गुरु पूजन का होता है, वो जयपुर में 1, 2 और 3 जुलाई को होने जा रहा है। तो इसमें भी अगर वो प्रेमी आपको बुलाते हैं तो आप, हमारी प्रार्थना है कि आप निमंत्रण स्वीकार करिएगा और आइएगा और मनोबल को बढ़ाइएगा। आप जिस तरह से हमने देखा इतने यूनाइट होकर के और इतने जनरल ब्रिगेडियर और इस रैंक के लोग आए, सूबेदार मेजर यानी समझो कि शहीद मंगेश सिंह के शहीदी दिवस पर, इससे हमको भरोसा हो गया कि आप लोग भी अगर चाहेंगे तो समझो जो अपने ये सपूत
जो अपनी ये वीरांगनाएं जिनको कोई जानता भी नहीं पूछता भी नहीं, उनको भी संतोष मिलेगा, उनको भी शांति मिलेगी, और वो जो शहीद चले गए उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी कि भाई हम जिनके लिए समझो शहीद हुए हैं, उस जिस माटी पर शहीद हुए हैं उस माटी के लाल पूत समझो कि हमारे समाज को, हमारी बिरादरी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आखिर में बस अब क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कहीं आपके दिमाग में ये ना आवे कि बार बार कह रहा है समय हो गया और फिर समय को लांघता जा रहा है, बोलता चला जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा प्रेम मोहब्बत बनाएंगे, कोई योजना बनेगी ऐसी तो फिर कुछ सुनाया जाएगा, बताया जाएगा। गुरु महाराज ने तो सुनाने के लिए बना दिया। मैं तो जब पहुँचा था गुरु महाराज के पास बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, लेकिन इस लायक बनाया कि आज आपके बीच में समझो मैं हूँ और आपका दर्शन कर रहा हूँ। बोलिए जय गुरुदेव।